इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला चीज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? P, वेक्टर फॉर्म में होता है ना। तो क्या बोला है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। तो टू इक्वल मान लेते हैं, यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर हमारा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोला है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम डी वर्ड यूज कर लेते हैं, सीधा सीधा अभी डी वर्ड यूज किया है, आर भी यूज कर सकते हैं, है ना। अभी हमने डी वर्ड यूज कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोला? वेक्टर फॉर्म होता है Q इंटू डी, Q इंटू डी, डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है। डी फॉर डिस्टेंस, चार्ज हमारा क्या है? Q है ना। अगर यूनिट की बात करें इसका, तो यूनिटवा क्या होता है? Q का होता है चार्ज और डिस्टेंस का मीटर, है ना। चार्ज का क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। सेल्फ से एक बार ट्राई करते हैं। ये रूट लिखा हुआ है, रूट का सिंबल नहीं हो रहा था हमसे, तो इसलिए हमने रूट लिख दिया था, है ना। चलो, यहाँ Q और Q है और -2Q चार्ज है। एक बार पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है Q और -2Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, साइड A लिया है, ए। तो सभी का एंगल क्या होता है? सेम होता है इसमें। मान लेते हैं यहाँ पे Q लिया है, यहाँ पे Q लिया है, यहाँ -2Q है ना। अब देखो -2Q को हम अलग तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखने की कोशिश करता है, -Q हम ऐसे लिख देते, क्या दिक्कत है ना। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कुछ ऐसे आएगा, यही तो निकालने के लिए बोला है। तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा? डाइपोल सीधा हमारा ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा, तो √3 हो जाएगा ये। तो डाइपोल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या पढ़ा था? Q इंटू डी, है ना। सॉरी, Q लिखने जगह P लिख दिया। Q इंटू डी, है ना। और Q हमारा तो Q ही रह जाएगा। Q यहाँ कैपिटल Q लिया है तो कैपिटल Q, और √ओवर पहले लग जाएगा, √3, √3 Q, और D के जगह क्या है? A है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। 2 पॉइंट में डिवाइड किया है, 2 नहीं, हम 3 पॉइंट में इसको डिवाइड करेंगे। एक एक्सियल पॉइंट पर, एक इक्विलेटरल पॉइंट पर, और एक नॉर्मल जनरल की बात करेंगे। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक चार्ज था, है ना। इसी ही एक्सिस पर कोई और दूसरा चार्ज आ जाए, मान लेते हैं, है ना। कोई डिस्टेंस यहाँ पे हम r मान लेते हैं। चार्ज था, ये Q ही मान लेते हैं, ये Q ही मान लेते हैं। इसी लाइन पर, मतलब सेम लाइन पर अगर चार्ज हो और हमें क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो E इज इक्वल टू 2kP, P हमारा जो होता है डाइपोल होता है, बाय RQ। इसको ध्यान रखना है। अगर इक्विलेटरल की बात बोलता है तो इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन क्या वो है? कहने का मतलब कि एक चार्ज है, मान लेते हैं P पर, कोई एक्सिस पे, इसी पे कोई मिड पॉइंट से अपोजिट इन चार्ज हो जाए, अपोजिट इन चार्ज हो जाए, तो ये भी मान लेते हैं डिस्टेंस r पर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा इसमें, 2kP बाई RQ। ये क्वेश्चन 2020 में नीट ने पूछा था, ये फार्मूला, ये वाला 2020 में ये फार्मूला पूछा था। हम खैर इसमें क्वेश्चन अभी नहीं डाला है, लेकिन ये 2020 में ये फार्मूला पूछा था इसका। जैसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेगा तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा और एक्सियल पॉइंट पर हमारा पॉजिटिव में रहेगा, बस, क्योंकि ये अपोजिट इन
साइन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 2020 में नीट ने पूछा था, फॉर्मूला से पूछा था और कुछ। इसमें और भी थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं, जैसे P इज इक्वल टू, हम लोग अगर मान लेते हैं, देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kP, P के जगह पे हम लोग फार्मूला पढ़ा था Q इंटू डी बाई आर के पावर 3, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू हम लोग अभी फार्मूला पढ़ा ही था, Q इंटू डी मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस का, तो वो भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। 98 का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं, पहले सिर्फ से एक बार ट्राई करते हैं। ए पॉइंट Q लाई एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, अभी हम लोग देखा था कि कोई पॉइंट हमारा चार्ज था यहाँ पे, तो इसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा था, है ना, अपोजिट इन चार्ज में। तो एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P ले लिया है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, ये हमारा डिस्टेंस क्या ले लिया है, R ले लिया है। देन द साइज ऑफ द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द Q, द इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा था, -2kP बाई आर के पावर 3, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की किसका है, P का है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के पावर 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर के पावर -3, तो P माइनस आर के पावर 3, ठीक है, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन ही है, एक बार सेल्फ से ट्राई करेंगे। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों डिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। दो ठो पॉइंट चार्ज दिया है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ दिस वन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या पढ़ा था, P बाय आर के पावर 3, P का वैल्यू निकालते हैं, तो Q इंटू डी, Q क्या है 1, माइक्रो कूलम में है तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस 100, 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, है ना। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं, K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो सॉरी 2 छूट गया क्या, हाँ, बाई RQ, RQ मतलब ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर देंगे तो मीटरवा हो जाएगा के पावर 3, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना बचा है, वो यहाँ छोड़ गया कि 100 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब कैलकुलेशन करना है, कैसे करेगा, कितना रहा है, कितना रहा है कैलकुलेशन होकर, .0.18 कितना होगा, कैलकुलेशन करो, हे भगवान। हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में 10 टू दी पावर -10 होता है।
सॉरी एक चीज़ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देते हैं। इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है, हम मिस्टेक से डाल दिया था। अपोजिट इन साइन होता है लेकिन 2 नहीं होता है, मिस्टेक है, ठीक है। इक्वेटोरियल में हमारा नेगेटिव 2 नहीं होता है, सॉरी। फिर से देख लेंगे। यहाँ पे P इज इक्वल टू Q इंटू डी पढ़ा था ना, वही तो अप्लाई किए। डी जो हमारा क्या है वो इक्वेटोरियल में जो हाँ मिड पॉइंट और पी का क्या होना है, जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है ना। चलो अब करते हैं। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। नाइन को 9 ही रहने देते हैं, सीधा सीधी 10 के पावर को खेलते हैं, तो 9 + 2 11 -10 -6, इसको करें तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 10 के पावर -1 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। एक जीरो को ये करेंगे तो हट जाएगा, तो -1 बचेगा, तो ये -3 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 10 के पावर हमारा कितना बचा, 1 -5, और ये नीचे से -3 मतलब +2, -3 ऊपर से पावर -3 हो गया, -3 के ऊपर जाएगा तो +3, तो बचा क्या, 9 × 10⁻² मतलब 0.09 न्यूटन पर कूलम। हाँ तो 8 टाइम। चलो देख लेते हैं। पॉइंट सिचुएशन इन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल इज एफ, ठीक है, तो एफ से ही इंडिकेट कर देते हैं। अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, 2kp/r⁴, ये एफ के बराबर बोला है। अब क्या बोला है, शिफ्टेड द एक्सिस ऑफ डबल डिस्टेंस, तो इसको एफ डैश मान लेते हैं कुछ, तो 2kp/2r⁴, तो 2kp ये क्या हो जाएगा, 8r⁴। अब ये तो एफ के बराबर है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो एफ डैश आ गया f/8, ठीक है। बढ़ते जनरल पॉइंट, पहला चीज़ ये नहीं है, ये अगर एनसीईआरटी बुक में भी जाओगे तो नहीं लिखा है, एनसीईआरटी बुक में ही नहीं है, है ना। फिर भी फार्मूला दे देते हैं, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। देखो होता क्या है, एक पी हमारा यहाँ चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है। अब जनरल पॉइंट में कुछ एंगल पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो एंगल हमारा मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मान लेते हैं ये एंगल कुछ अल्फ़ा वगैरह हो, तो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला हमारा होता है KQ/r⁴ √1 + 3 cos² थीटा। KP है ना, सॉरी Q लिख दिया, KP/r⁴ 1 + 3 cos² थीटा। और अगर ये अल्फ़ा निकालना हो हमें, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा होता है tan θ/2। यह है नहीं,
एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, लेकिन नीट और जेई के सिलेबस में है, आज तक पूछा उछा नहीं है, ठीक है। फिर भी जान लो, क्या पता आगे कहीं गलती से तो फार्मूला ही पूछेगा नॉर्मली, तो उसके अनुसार काम करेंगे। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चलते हैं देखते हैं। डाइपोल की बात बोला है, ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। टू अपोजिट इन चार्ज लेते हैं हम, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस चार्ज लेते हैं। अब इसके बिहाफ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स। ये मान लेते हैं एंगल कुछ थीटा है। कहने का मतलब क्या है कि एक पेज दो तो हमें, एक पेज ध्यान से देखो, ये है क्या, मान लेते हैं ये एक फील्ड लाइन से बना रखा है फैन का। अब देखो ये हम पेपर लिया है, नॉर्मल पहले ऐसे रखा है, अब इसको हम घुमाने की कोशिश इसमें कर रहा है। तो देखो फोर्स लगाने पर जो जिस एंगल से हम फील्ड से घुमा रहे हैं, तो इसी को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलता है। देखो ध्यान से, इसको जब घुमा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगता है ना। तो यहाँ पे जिस एंगल से हम घुमाने की कोशिश किया है एक फील्ड लाइंस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमें फोर्स लगता है, मतलब यहाँ हम टॉर्क की बात करने जा रहे हैं। तो टॉर्क का सिंबल कुछ हम लोग ऐसे यूज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। टॉर्क हमारा क्या लगेगा, P क्रॉस E, जहाँ P हम लोग जानते हैं डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा टॉर्क होता है। ये वेक्टर फॉर्म में भी इसको याद रखना है। अगर इसको हम स्केलर फॉर्म में लेकर आते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है, PE साइन थीटा। अब इसमें दो केसेस बन सकता है, या स्पेशल केसेस भी बोल सकते हैं इसको, स्पेशल केसेस। जब कंडीशन 1, जब एंगल हमारा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। 0 का मतलब है कि सेम ऐसे कुछ लाइन पर होगा, और 180 डिग्री मतलब अपोजिट इन होगा, है ना। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ पे टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा, है ना। लेकिन अगर एंगल को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, एंगल हम अब क्या किया है 90 डिग्री ले लिया है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डॉट E। मतलब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। जब एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, और एंगल जब 0 हो या 180 डिग्री हो तो मिनिमम टॉर्क। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार तो चेंज होते ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है 2003 का। ट्राई करते हैं पहले तो बाद चलो सॉल्व कर देते हैं। 2 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड दे दिया है, ठीक है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 mm है। डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, 10 डाइन लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंगल दिया है 30 डिग्री। टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क फोर्स हम पर है PE साइन थीटा, एंगल दिया है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेगा। P इज इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है Q इंटू डी। Q का वैल्यू क्या है 0.01 और D लिया है 0.4 mm। 0.4 mm को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 10 के पावर -6। अब यहाँ फार्मूला में पुट कर देता है वैल्यू, तो 0.01 इंटू 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू साइन 30 डिग्री ना,
तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻9 ना, डिवाइड बाई 2। कितना है जीरो के बाद 1 2 3, तो 3 माइनस बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है। 2 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है 6। 2 इंटू 10⁻9 आ रहा है। हाँ, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो मिली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2। ई का वैल्यू तो डाला ही नहीं, सॉरी 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा -3 ना। ओके, -3 कर देता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। ई का वैल्यू तो डाला ही नहीं, ई का वैल्यू 10 दिया है ना, 10 डाइन में दिया है, तो 10 डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेगा तो कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁻5 है ना। ठीक है, टेन इंटू 10⁻⁻5। अब कट फुट करना है, 10 के पावर ऐड हो जाएगा -4। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 और -4 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, या 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ना, तब -4 आ गया। ठीक है, 2 10⁻⁻10। चलो ध्यान देते हैं, वो तुम लोग के लिए वहाँ फैन हम वो चलाए हैं जानबूझ के। ठीक है, वहाँ पे जो फील्ड लाइन्स आ रहा होगा इलेक्ट्रिक, जो भी एक चार्ज है ना, उसको हम पॉइंट चार्ज मान ले फैन को अभी, तो वहाँ पे जो सामने जो होगा उसको ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन वो थोड़ा होते हुए भी आगे की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ कम होगा। तो जो इधर की तरफ आएगा तो कम होगा, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता है ना। तो वही बात बोला है कि जीरो नहीं है। दूसरा क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है। नियर बाइट में ज़्यादा फोर्सेस होगा, मतलब ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन इधर बगल में आने पर और कम हुआ होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब सीधा पहला बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा, जैसे मान लेते हैं एक लाइन पर ही हम बात कर लेते हैं। ये चार्ज था हमारा, यहाँ कोई चार्ज है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, मान लिया है। अब इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 है। तो चार्ज के नियर बाइट तो ये है, तो नियर बाइट में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे हमारा उससे कम होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना। तो ये भी बात सही बोला है, दोनों स्टेटमेंट सही है।